की कहूँ कहानी, रहते जहाँ थे सेठ सेठानी, धन धान्य की कमी नहीं थी, दुख दारिद्र्य छाया न देखी। लेकिन चिंता एक ही खाए, घर में कोई संतान न पाए, गूंजी नहीं थी कोई किलकारी, महकी नहीं थी अभी फुलवारी। कई बरस थे बीत गए, पाई ना संतान, पति पत्नी थे सोचते कब हो पूर्ण काम। सेठानी विष्णु को मनाती, पूजन वंदन करती जाती, दर्शन करने मंदिर जाए, विष्णु चरण में शीश नवाए। धूप दीप नैवेद्य दुआवे, हरि माथे पर तिलक लगावे, मेवा और मिष्ठान चढ़ाती, विष्णु की लीला नित गाती। जोड़ के कर विनती करे, सुन लो बारंबार, कभी तो करता सुन लेंगे मन की करुण पुकार। पूजन सेठ को तनिक न भाए, वो इसको पाखंड बताए, कहता था सब झूठी लीला, ना मानो करता की लीला। नित ही वो पूजन से रोके, सेठानी को आकर टोके, क्रोध में आके वो चिल्लाए, पूजा तेरी मुझे ना भाए। बोले विष्णु झूठे हैं, करते नहीं कुछ काम, इतने बरसों तक हमें दीन ही ना संतान। एक दिन क्रोध उसे था आया, रोष का बादल था गहराया, सेठ कहे मेरे घर से निकलो, नहीं तो विष्णु पूजन तज दो। पूजन वंदन कुछ नहीं करना, इनसे भाग्य नहीं संवरना, कर चाहती हो इनको भजना, घर को मेरे होगा तजना। विष्णु पूजन ना तजा, घर छोड़ा तत्काल, माया रचते श्री हरि, खेल रचावे काल। सेठानी एक वन में आई, निर्जन वन था वो तो भाई, चार पुरुष वहाँ मिट्टी खोदे, सेठानी उन्हें ध्यान से देखे। सेठानी तब निकट है आई, दशा उन्हें सारी बतलाई, बोले वो कुछ काम दिला दो, मेरी भी कुछ गुजर चला दो। उनकी तरह माटी खोदे, दे दिया उनको काम, कठिन परिश्रम करती थी, लेती नहीं विश्राम।
रोज की लाते कच्चा ही उसको खा जाते। सेठानी को तनिक न भाए, आखिर भोजन क्यों नहीं खाए। एक दिन वो ज्यादा मंगवाए, भाई सोचे ज्यादा ये खाए। 8 मुट्ठी तब गेहूं मंगवाया, उसने भोजन तुरंत पकाया। भोजन सारा बन गया, भाई थे हैरान। पहली बार भोजन खाया, कैसे हुआ ये काम। काम वो घर का करती जाती, स्वादिष्ट भोजन उनको कराती। भाई मिलकर हाथ बटाते, सुंदर व्यंजन प्रेम से खाते। जुड़ गया उनका प्रीत का बंधन, प्रेम कहा वे बड़ा ही पावन। भाई बहन का रिश्ता निभाए, हर करता लीला को रचाए। पति के घर को तज दिया, नया जुड़ा परिवार। विष्णु हरि की कृपा से महका था संसार। इधर सेठ का हाल बुरा था, काम नहीं उसका चलता था। गई सेठानी सब धन खोया, पछताता था खुद पे रोया। विष्णु बैर का ये फल पाया, सेठ को निर्धन पल में बनाया। माया कुछ भी समझ न आए, समय बुराई क्यों कर आए। धंधा चौपट हो गया, रोटी को लाचार। अपने पराए हो गए, खोया सब व्यवहार। एक दिन उसके मन में आया, सेठानी को ढूंढने जाऊं, जहाँ कहीं भी मिल जाए वो। अपने दिल का हाल सुनाओ। क्षमा मांग कर घर से आऊं, फिर से अपने घर को बसाऊं। विष्णु भक्ति से ना रोकूं, अपना पूरा फर्ज निभाऊं। सोच के मन में चल दिया, वन को किया प्रस्थान। सेठानी ना मिले उसे, होता था परेशान। निर्जन वन में वो भी आया, उसने उन भाइयों को पाया। भाई वो माटी खोद रहे, बड़े सेठ को देख रहे थे। सेठ ने सारा हाल सुनाया, कैसे उसने दुख था पाया। वो भी तब उस काम को करता, गुजर बसर से पेट था भरता। कठिन परिश्रम करता रहा, किया नहीं विश्राम। थक कर के वो चूर हुआ, सुबह से हो गई शाम। भाइयों ने तब सार था जाना, कठिन परिश्रम को पहचाना। जाने बस की बात नहीं है, किया इन्होंने काम नहीं है। भाई उसको घर तब लाए, आदर से आसन पे बिठाए। सेठानी भोजन थी बनाए, सेठ अभी उसे देख न पाए। भोजन लेकर आ गए, मुख पे घूंघट डाल। सबको थाल परोस
से ठानी पूजा करते, विष्णु जी को नित ही सिमरते। पुत्र रतन धन सब घर आया, घर आंगन को था बहकाया। फूल रही प्यारी फुलवारी, गूंजी ममता की किलकारी। सेठ सेठानी तब हर्षाए, विष्णु कृपा से सुख सब पाए। कथा संपूर्ण हो गई, कृपा करे करतार। नारायण विष्णु मोरे भरते रहे भंडार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णवे नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, इस सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के अनेकानेक स्वरूप हैं, अनेकानेक नाम हैं, परंतु भक्त उन्हें जिस नाम में पुकारते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उनका उद्धार करने हेतु दौड़े चले आते हैं। सृष्टि का भार हरने हेतु उन्होंने समय समय पर 10 अवतार धारण किए थे भक्तों, जो थे मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और इस कलयुग में होने वाला कल की अवतार। परंतु आज मैं आपको उनके द्वारा धारण किए गए मोहिनी स्वरूपों की संगीतमय गाथा सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री हरि द्वारा धारण किए गए मोहिनी अवतारों की पावन पवित्र संगीतमय कथा। श्रीमन नारायण हरि जग के पालनहार, तीनों लोक में हो रही आपकी जय जयकार। मोहिनी अवतार की पावन कथा सुनाओ, मोहिनी अवतार को नित नित शीश नवाओ। जय विष्णु भगवान, शत शत तुम्हें प्रणाम। जय विष्णु भगवान, शत शत तुम्हें प्रणाम। भक्तों, मोहिनी अवतार की पहली कथा सागर मंथन के समय की है। देवता और असुर मंदराचल पर्वत को मथनी कर तथा वासुकी नाग को नेति कर सागर मंथन का कार्य कर रहे हैं कि तभी वैद्यराज धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट होते हैं। दैत्य और देव दोनों ही अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं। इस हेतु वो त्रिदेवों की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि किसी भी तरह से यह अमृत कलश दैत्यों से बचाइए प्रभु, ये पहले ही इतने उत्पाती हैं, यदि इन्होंने अमृत ग्रहण कर लिया तो अमर हो जाएंगे तथा सृष्टि का विनाश कर देंगे। परंतु दैत्य अपनी शक्ति के बल पर वैद्यराज धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश छीनकर भाग निकलते हैं। भक्तों, देवी देवता हाहाकार मचा रहे हैं और श्री हरि के चरणों में उन्हें बचाने की बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं। हे श्री हरि आप ही भगवन करे उपाय, अमृत कलश को दैत्यों से आप ही बचाएं। देवों के हित विष्णु ने धर मोहिनी अवतार, मोहिनी के कौतुक को देख रहा संसार। जय विष्णु भगवान, शत शत तुम्हें प्रणाम। जय विष्णु भगवान, शत शत तुम्हें प्रणाम।
दैत्यों से अमृत कलश बचाने हेतु श्री हरि विष्णु भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया भक्तों, और अमृत कलश के रक्षण हेतु दैत्यों के पीछे पीछे चल दी। वेद पुराणों में वर्णित है कि असुर मांस, मदिरा और सुंदरी पर तुरंत मोहित हो जाते हैं। सो श्री हरि ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया और पहुंच गए असुरों के सन्मुख। मोहिनी का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी दैत्य अमृत भूल गए भक्तों, तथा उससे विवाह करने को उद्यत हो गए। और मोहिनी उन्हें अपनी ताल पर ता ता थैया नचाते हुए, अपनी माया रचते हुए अमृत कलश को लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं और देवताओं को अमृत पान करवाती हैं। सभी ने मिलकर भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की जय जयकार की। तो इस तरह भगवान श्री हरि ने मोहिनी स्वरूप धारण कर दैत्यों से अमृत बचाकर देवताओं को उसका पान करवाया भक्तों। मोहिनी के रूप में असुरों के सन्मुख आए, अपनी ताल पे असुरों को ताता रहे नचाए। भ्रमित किया सब असुरों को अमृत कलश बचाए, पाया अमृत देवों ने जय जयकार लगाए। जय विष्णु भगवान शत शत तुम्हें प्रणाम। जय विष्णु भगवान शत शत तुम्हें प्रणाम। मोहिनी अवतार की दूजी पावन पवित्र कथा भगवान शिव से संबंधित है भक्तों। एक भयंकर दैत्य हुआ था जिसका नाम था भस्मासुर। अत्यंत बलशाली था और अपने अतुलित बल से भारी उत्पात मचाता था। अपार शक्ति थी उसमें, इसलिए त्रिलोकी का विजेता भी बनना चाहता था। इस हेतु उसने भगवान शिव का भारी तप रचाया। ऐसा तप देखकर भोलेनाथ उसे वरदान देने उसके सन्मुख प्रकट हुए। पहले तो उसने अजर अमर होने का वरदान मांगा, परंतु भगवान ने उन्हें ये वरदान नहीं दिया क्योंकि ये नीति विरुद्ध था। तब भस्मासुर के मन में क्या वरदान मांगने का विचार आता है, आइए सुनाता हूँ। जिसके सिर पर मैं रखूं भोले अपना हाथ, एक ही पल में हो जाए जल करके वो राख। कह के तथास्तु भोले ने दे दिया फिर वरदान, पर अब क्या होने वाला शिव जी थे अनजान। जय विष्णु भगवान शत शत तुम्हें प्रणाम। जय विष्णु भगवान शत शत तुम्हें प्रणाम। जैसे ही असुर को ये वरदान प्राप्त हुआ कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा, उसकी सत्यता जानने हेतु वो भोलेनाथ के सिर पर ही हाथ रखने को उद्यत हो गया भक्तों। भोलेनाथ पहले तो हतप्रभ रह गए, फिर जब उन्होंने सत्य जाना तो वो भय से आगे आगे भागने लगे। भागते भागते वैकुंठ लोक में आ गए तथा श्री हरि से प्राणों की रक्षा करने की गुहार लगाने लगे। श्री हरि ने फिर एक बार मोहिनी का स्वरूप धारण किया भक्तों, और पहुंच गए भस्मासुर के सन्मुख। उसे अपने रूप जाल में मोहित कर लिया और उसे कहा वो तभी उससे विवाह करेंगी जब वो उनके जैसा नृत्य करेगा। जैसे जैसे मोहिनी नाचती असुर भी अनुसरण करता जाता।
और नाचते नाचते मोहिनी ने स्वयं के शीश पर हाथ रख दिया। असुर ने भी वैसा ही किया और शिव के वरदान के अनुसार तत्काल रूप से जलकर भस्म हो गया। भोलेनाथ ने श्री हरि के मोहिनी स्वरूप को शीश नवाया तथा उन्मुक्त कंठ से उनकी जय जयकार की। तो देखा आपने भक्तों, किस तरह भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी अवतार ने भगवान भोलेनाथ के प्राणों की रक्षा की। तो मेरे साथ सच्चे हृदय से बोल दीजिए, बोलिए भगवान श्री हरि के मोहिनी अवतार की जय। असुर को अपनी ताल पे मोहिनी रही नचाए, शीश पे हाथ को धरते ही असुर भस्म हो जाए। मोहिनी के श्री चरणों में शिव जी शीश नवाए, जय जयकार करी शिव ने चंदन तिलक लगाए।